ये देखा था कि भगवान हमें सहनशीलता का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने हमसे ये कहा। 14वें में उन्होंने, द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने हमको सुख दुख के स्वरूप बताए, उसका लक्षण बताया। और 15वें में हमसे ये कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ये फलश्रुति भगवान ने बताई कि देखो हे अर्जुन, मैंने तुझे जो इंद्रियों के स्पर्श से आने वाले सुख दुखों की बात बताई, उस बात को तू स्मरण रख और उनको सहन कर। सहन करेगा तो क्या होगा? जिस व्यक्ति को यम ही न व्यथयन्ति, ये संसार के सुख दुख इंद्रियों के संपर्क से, विषय और इंद्रियों के संपर्क से होने वाले सुख दुख जिस व्यक्ति को व्यथित नहीं करते, ऐसा व्यक्ति सम सुख दुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। साधक की दृष्टि से जब हम इस श्लोक पर विचार करते हैं तो हमारे सामने एक ये प्रश्न आता है। भगवान ने ये नहीं कहा कि जिसको इस इंद्रिय और विषय जनित संपर्क से कष्ट, सुख दुख नहीं होता। सुख दुख तो होगा, किंतु ये सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करते हैं, साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जब हमें कोई आघात लगता है तो उसका कष्ट तो होता है। सब्जी काटते हुए अगर हाथ कट जाए तो उसका कष्ट होगा, किंतु सब्जी काटते हुए उंगली का कट जाना कष्टदायक है। तो आवश्यक नहीं है कि व्यथा भी देने वाला हो। व्यथा का संबंध मन से है और कष्ट का संबंध शरीर से है। शरीर में चोट लगी, तुरंत उसके उपचार की व्यवस्था की, डॉक्टर के पास गए, जो इलाज करना था कि मन को समान रखा, मन को व्यथित नहीं होने दिया। किंतु अपनी दुर्बलता के कारण, मन की दुर्बलता के कारण जब उस कष्ट से हम विक्षुब्ध हो जाते हैं, मन घबरा जाता है, मन व्यथित हो जाता है कि हाँ ये क्या हो गया, मेरा हाथ कट गया, मेरी उंगली कट गई और आसमान सिर पर उठा लेते हैं, हाय तौबा करने लगते हैं। मन जब विचलित हो जाता है तो ये मन का व्यथित होना है। प्रत्येक कष्ट के साथ सामान्य अवस्था में सामान्य व्यक्ति का मन ऐसा व्यथित होता, और इसलिए ऐसा व्यथित हृदय व्यक्ति जिसके हृदय में कष्ट के कारण व्यथा है, कष्ट के निवारण का ठीक ठीक उपाय नहीं कर पाता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, क्योंकि मन भ्रमित है। किंतु जो शांत चित्त है, जिसको ये सुख दुख व्यथित नहीं कर पाते हैं, ऐसा व्यक्ति संतुलित बुद्धि का होता है। इसलिए साधना की दृष्टि से साधक साधिका को सतत ये प्रयत्न करना होगा कि संसार के सुख दुख आते जाते रहेंगे, हम संसार को बदल नहीं सकते। इंद्रियों से संसार का संपर्क होगा ही और उसके परिणाम स्वरूप सुख और दुख होगा, किंतु ये सुख और दुख हमको व्यथित न कर सकें, सुख और दुख हमारे मन को विचलित न कर सकें। हम संयम पूर्वक दृढ़ता से सहनशील होकर इस सुख दुख को अगर सह लें, यम ही न व्यथयन्त्येते, ये जिसको व्यथित नहीं कर सकते, केवल सह लेना पर्याप्त नहीं है, मन से उसके संबंध में दुख न हो, मन संतुलित रहे, उपाय अवश्य करें। तो ऐसा अगर होगा तो अमृतत्वाय कल्पते, अमरता की जीवन में प्राप्ति होने की योग्यता हो जाएगी। सहनशीलता, गत रविवार को आपके सामने ये बात रखी गई थी कि जीवन के लिए परम आवश्यक है। जीवन में सुखी रहना हो तो व्यक्ति को सहनशीलता का अभ्यास करना पड़ेगा। परिवारों में जो टूट हो रही है, दरारें पड़ रही हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके मूल में हम सह नहीं सकते। तो चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो, व्यक्ति जहाँ जितना सहनशील होगा वह उतना सुखी होगा, शांत होगा, उसके जीवन में प्रेम का प्रवाह बहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि सहनशीलता का अभ्यास करो। सहनशीलता का अभ्यास करोगे तो अमृतत्वाय कल्पते, मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, इसी जीवन में अमरता प्राप्त कर लोगे। अब गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक में
भगवान हमको एक कसौटी दे रहे हैं, एक मापदंड दे रहे हैं, जिस मापदंड के आधार पर हम संसार में सत्य और असत्य का निर्णय कर सकेंगे। और इस संसार की दो ही स्थिति है, संसार में सत्य और असत्य को छोड़कर कोई तीसरी चीज नहीं है। असत्य और सत्य के विभिन्न प्रकार के रूप हमको देखने को मिलते हैं, हमारी अपनी बुद्धि के कारण, हमारे अपने अधिकार के कारण, किंतु वस्तुतः संसार में संसार के अस्तित्व के दो भाग हैं, एक सत्य है और एक असत्य है, सत्य और असत्य। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं अचानक। देखिए, अभी तक अर्जुन को भगवान ने सहने की बात कही, 15वें श्लोक में बताया कि उससे तुम अमरता के अधिकारी हो जाओगे। अब अमरता की जब भगवान ने बात कही कि अमृतत्वम, तुम अमरता प्राप्त कर लोगे, तो अमरता क्या है ये तो जानना आवश्यक है। अमृतत्वाय कल्पते, अमरता प्राप्त करने के योग्य हो जाओगे। भगवान जैसा महान मनोवैज्ञानिक मिलना कठिन है। तो भगवान तत्काल आपकी हमारी आवश्यकताओं को समझकर बता रहे हैं, न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तत्वदर्शिभिः, तत्व भी सत्य को कहते हैं। किसी भी वस्तु का आधार क्या है, सत्य क्या है, तत्व उसको कहते हैं। जैसे दूध का सत्व हम मक्खन के रूप में निकाल लेते हैं, तो किसी भी वस्तु के सत्व को, तत्व को, असलियत को जो जान जाए वो व्यक्ति तत्वदर्शी है। तो जो तत्वदर्शी हैं कौन है? जिन्होंने संसार की असलियत को जान लिया है, जिन्होंने सत्य और असत्य के भेद को जानकर सत्य का अनुभव कर लिया है कि इस दिखने वाले संसार में बाहर का और भीतर का जो भी संसार है उसका तत्व, उसका सार, उसका सत्य क्या है, इसको उन्होंने समझा और समझ के अपने जीवन में अनुभव कर लिया। ऐसे तत्वदर्शी गण हमें क्या बताते हैं? असतः भावः न विद्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो असत है उस असत का कभी भाव अर्थात अस्तित्व, उसका अस्तित्व नहीं होता। और जो सत्य है अभावः न विद्यते, उसका कभी अभाव नहीं होता है। तो ये सत्य का मापदंड है। इस सत्य के मापदंड पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि सत्य का मापदंड हमारा जितना शुद्ध होगा उतनी शुद्धता से हम संसार में और अपने भीतर सत्य की परीक्षा कर सकेंगे। और जीवन की सार्थकता इसी बात में है कि हम सत्य को कितनी अच्छी तरह पहचान पाते हैं और पहचानने के पश्चात कितना उसका आचरण करते हैं। तो जो असत्य है उस असत्य की ओर पहले ध्यान देना चाहिए। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि असत्य से हम बहुत अधिक परिचित हैं। असत्य का हमें परिचय ठीक ठीक मिल जाए तो सत्य क्या है ये प्रकट हो जाएगा। दूसरी ओर ऐसा भी तर्क देते हैं कि यदि सत्य को पहचान जाए तो असत्य छूट जाएगा। तर्क की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, किंतु आज सत्य से हमारा परिचय नहीं है, इसलिए सत्य को ढूंढने में, पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। तो जिस असत्य से हम परिचित हैं उसके लक्षणों को पहले देख लेना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने 14वें श्लोक में हमको ये बताया, एक शब्द बताया है, अनित्याः आगमापायिनः। ये जो संसार के सुख दुख है, मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। तो ये अनित्य और आगमापायिन, आने जाने वाले और अनित्य, इन दोनों शब्दों के आधार पर हम असत्य को पहचान सकते हैं और असत्य को पहचान कर सत्य को पाने के अधिकारी हो जाएंगे। आइए थोड़े इस असत पर हम विचार करके देखें। बहुत बार क्या होता है, दर्शन शास्त्रों की चर्चा करने के कारण या अधपका ज्ञान होने के कारण सत्य, असत्य, मिथ्या, अनित्य आदि के संबंध में हमारी धारणाएं भ्रांत हो जाती। असत्य का तात्पर्य घोड़े की सींग के समान नहीं है। घोड़े की सींग तो कभी नहीं थी, उसका अस्तित्व ही नहीं था,
तीन काल में नहीं था, भूतकाल में नहीं था, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा। तो ऐसा जो असत है, जो कभी नहीं था, इस असत की अभी यहाँ चर्चा नहीं है। इसलिए नहीं है कि हम ये देखेंगे कि अनित्य के आधार पर हम असत्य को पहचान सकते हैं। भगवान ने हमें मापदंड दिया है सत्य और असत्य को जानने का। तो उस मापदंड के द्वारा हम पहले अपने को जांचें, अपने संसार को जांचें, जो चीज़ हमारे पास है उसकी तो परीक्षा करें, वो कसौटी खरी है कि नहीं। तो संसार में दो चीज़ों से हम परिचित हैं, एक तो अपने आप से और दूसरे संसार से। तो यहीं से उसकी परीक्षा शुरू करें। मान लीजिए अपने सत्य को जानने में कठिनाई हो रही है, तो जो दृश्य सत्य है, जो संसार है, उसकी सत्यता को भगवान के द्वारा दिए गए मापदंड से मापें। असतः भावः न विद्यते, असत का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। सतः अभावः न विद्यते, असत का कभी अभाव नहीं होता है। अब इतना बड़ा संसार जो हमारे सामने दिख रहा है, ये सत्य है क्या? सत्य की हमको अनुभूति होती है। ये पुस्तक सत्य है, ये छोटी टेबल सत्य है, आप सब बैठे हैं ये सत्य है, ये दरी सत्य है, ये लेक्चर हॉल सत्य है, मैं आप सब सत्य है। तो फिर अगर ये सारा संसार सत्य है, क्योंकि इसका अस्तित्व है, आप हम इसका अनुभव कर रहे हैं, तो ईश्वर को ढूंढने की क्या आवश्यकता? यही सत्य है। इस सत्य को पकड़ के रखें, और इस सत्य को अगर हम पकड़ के रखें तो जीवन में सब प्रकार की सुख और शांति मिलनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, छोटी सी कथा है, आपके सामने रखूं, और इस संदर्भ में बड़ी उपयोगी है। प्रजापति ने एक बार आत्मज्ञान का उपदेश दिया। प्रजापति ने कहा कि इसको जान लेने के पश्चात मनुष्य या व्यक्ति अजर अमर हो जाता है और उसको सब लोगों की प्राप्ति हो जाती, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये उपदेश इंद्र देवताओं के राजा और विरोचन असुरों के राजा दोनों ने सुना। दोनों ने जब सुना तो दोनों शत्रु हैं, एक दूसरे के लड़ते रहते हैं, देव और असुर। तो उनको लगा कि चलो दौड़ के प्रजापति के पास, प्रजापति से जान लें कि ये तत्व क्या है कि जिस तत्व को पा लेने पर व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, मरता नहीं है, और उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती, सब लोगों को प्राप्त कर सकता है। दौड़कर दोनों प्रजापति के आश्रम में पहुंचे। प्रजापति के आश्रम में जब पहुंचे तो प्रजापति को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, प्रजापति ने कहा कैसे आए? तो उन्होंने कहा, प्रजापति हमने सुना है आपने ऐसा उपदेश दिया है कि ऐसा एक कोई तत्व है जिस तत्व को जान लेने के पश्चात व्यक्ति अमर हो जाता है, मृत्यु को जीत लेता है और उसकी पूर्ण इच्छाएं सब पूर्ण हो जाती, सब लोगों को प्राप्त कर लेता है। हम उसके विषय में जानने के लिए आए। अच्छा, ये तुम जानना चाहते हो? तो प्रजापति ने कहा, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग मेरे आश्रम में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए रहो। कितने दिन रहो? 32 वर्ष। प्रजापति ने प्रश्न सुन लिया और कहा कि 32 वर्ष तक यहाँ ब्रह्मचर्य पूरक रहो और तब मुझसे पूछना, तब मैं बताऊंगा। दोनों के मन में इच्छा तो तीव्र थी कि अगर ऐसी कोई चीज मिल जाए कि जिससे हम अमर हो जाएं और सब लोगों की प्राप्ति हो जाए तो और क्या चाहिए। देवता सोचते थे कि असुरों को खत्म कर देंगे, असुर सोचते थे देवताओं को समाप्त कर देंगे। तो दोनों ने व्रत लिया और 32 वर्ष तक रहे। 32 वर्ष तक रहने के पश्चात 32 वर्ष जब समाप्त हुआ, दोनों ने प्रणाम किया प्रजापति को और प्रजापति से कहा कि प्रजापति अब आप उस तत्व के बारे में बता दीजिए। तो प्रजापति ने कहा, देखो जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है वही वो तत्व है। यदि आप मेरी ओर देखें और मैं आपकी ओर देखूं तो आपकी आंख की पुतली में मेरा प्रतिबिंब दिखेगा और मेरी आंख की पुतली में आपको अपना प्रतिबिंब दिखेगा। तो इन दोनों ने सोचा कि अच्छा वही है क्या, छोटा प्रतिबिंब दिखता है। तो थोड़ा संदेह हुआ। संक्षेप में मैं वो कथा आपके सामने रख रहा हूं। थोड़ा संदेह हुआ तो फिर पूछा, अच्छा प्रजापति क्या वही है जो आप देख रहा है?
तो प्रजापति ने सोचा कि शायद इनको स्पष्ट नहीं हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा देखो ये पास में तालाब है, तालाब में जाकर देखो। तो तालाब में अपना प्रतिबिंब आंख की पुतली की अपेक्षा बड़ा पड़ा। तो इंद्र और विरोचन दोनों ने देखा और देख के उन्होंने समझ लिया कि बस सब कुछ मिल गया। प्रजापति ने जो बताया हमने पकड़ लिया। यदि मैं जल के सामने खड़ा हूं या आप जल के सामने खड़े हों तो जल में प्रतिबिंब किसका दिखेगा? इस देह का ही प्रतिबिंब दिखेगा। तो इंद्र और विरोचन दोनों ने पहले ये सोच लिया कि देह ही सब कुछ, और भागे अपने अपने लोक में कि जल्दी से जाकर बताएं। तो विरोचन जो असुरों का राजा था उसको समय नहीं था, वो तो दौड़ के सीधे पहुंच गया और कहा अरे सुनो मैंने जान लिया है। प्रजापति ने वो तत्व बता दिया है, देह उपनिषद, यही देह सर्वस्व है, इसका पोषण करो, इसको पुष्ट करो, इसका भोग करो और बलवान बनाओ और अपने देह के बल से, बाहुबल से, शस्त्र बल से शत्रुओं को समाप्त करो। इंद्र भी आ रहे थे। इंद्र रास्ते में सोचता है कि अच्छा प्रजापति ने ये कहा कि जो आंखों में दिखता है वही सत्य है, वही वो तत्व है, वो दृष्टा है। तो इंद्र ने सोचा कि जब आंख की पुतली में मैंने देखा तो प्रतिबिंब छोटा था और जल में मैंने देखा तो प्रतिबिंब बड़ा हो गया, बदल गया। फिर जब मैंने जाने की तैयारी की और अपने आश्रम का ब्रह्मचर्य वेश छोड़कर अपने देवताओं का वेश धारण किया, श्रृंगार आदि कर लिया, तो वो बदल गया। तो जो चीज बदलती है, परिवर्तित होती है, वो शाश्वत कैसे हो सकती, अमर कैसे? नहीं, कहीं कोई भूल हो गई। लौट आया। इंद्र जब लौट कर आए तो प्रजापति को फिर प्रणाम किया। प्रजापति ने कहा अरे कैसे लौट आए? तो इंद्र ने कहा कि प्रजापति आपने जो बताया उसमें मुझे ये संदेह है। अपना संदेह बताया कि जब मैंने अपने अलंकार आदि धारण किए तो उसका रूप दूसरा था, बिना अलंकार के रूप दूसरा था, आंखों की पुतली में छोटा, जल में बड़ा। तो ये तो अपरिवर्तनीय या ऐसा तत्व जो अजर हो नहीं सकता, इसका रहस्य बताइए। तो प्रजापति ने फिर कहा कि 32 साल फिर से रहो। 32 साल फिर कथा ये कहती है। 32 साल बाद फिर उन्होंने पूछा। प्रजापति ने जब ये कहा कि जो आंखों में दिख रहा है, दिखता है, वही वह पुरुष है, तो उनका तात्पर्य था कि आंखों के पीछे जो देखने वाला दृष्टा है, यदि ये दृष्टा चला जाए, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, रेटिना सब कुछ ठीक है, फिर मैं देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। तो असुरों ने वो नहीं समझा। विरोचन ने तो समझा ये आंख अर्थात ये देह सब कुछ है। इंद्र को संदेह हुआ, फिर से 32 वर्ष रहे। फिर 32 वर्ष बाद इंद्र को भगवान ने, प्रजापति ने थोड़ा समझाया, पूरी बात समझ में नहीं आई, फिर से 32 वर्ष रहने को कहा और फिर अंत में 5 वर्ष। तो ऐसे 101 वर्ष, 102 वर्ष प्रजापति ने इंद्र को रहने के लिए कहा। और तब इंद्र को समझ में आई ये बात कि जो दृष्टा है, जो देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, जो काल से अलग है, ऐसा जो तत्व है वही मैं आत्म तत्व हूं। तो इस कथा में इस सत्य का मापदंड है। तो इस कथा में दूसरा संकेत जो है वो धैर्य और साधना का। ये 32 वर्ष करके 100 वर्ष से अधिक प्रजापति ने इंद्र को क्यों रखा? प्रत्येक साधक साधिका को सत्य के इस मापदंड को जानकर धैर्य पूर्वक साधना करनी पड़ेगी सत्य का अनुभव करने के लिए। इस जीवन में सत्य की अनुभूति हो जाए ये तो बहुत अच्छी बात है, किंतु यदि हमारा ये जीवन अब अल्प है, इसमें सत्य की अनुभूति का अवसर ना आए तो सत्य की साधना का अवसर तो है। इसलिए सत्य की साधना का अवसर अत्यंत धैर्य पूर्वक करना चाहिए। तो जब भगवान ये कहते हैं न असतः विद्यते, तो असत का तात्पर्य ऐसा मिथ्या नहीं जैसे घोड़े की सींग या आकाश कुसुम। असत किसको कहते हैं? असत कहते हैं जिसका अस्तित्व सदैव न बना रहे। जैसे ये पुस्तक, एक समय था कि ये पुस्तक नहीं थी और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पुस्तक नहीं रहेगी। तो जो आदि में नहीं है और जो अंत में नहीं रहेगा, बीच में उसका आभास मात्र है, उसको आप सत्य नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि वो भूतकाल में नहीं था और भविष्य में भी नहीं रहेगा,
तो अभी जो दिख रहा है उसका आभास है, ये एपियरेंस है, रियलिटी नहीं है। जैसे नाटक में कोई एक पात्र नाटक कर रहा हो, तो नाटक शुरू होने के पहले, सजने के पहले वो पात्र उस रूप में नहीं था, नाटक समाप्त होने के बाद उस रूप में नहीं रहेगा। बीच में जो वो राजा का या भिखारी का या मंत्री का पाठ कर रहा है, तो उस पाठ के समय वह केवल आभास हमको दे रहा है, वस्तुतः वो राजा नहीं है, मंत्री नहीं है, भिखारी नहीं है, केवल उसका आभास है। अब इसी तर्क को, इसी विचार को अपने जीवन में लगा कर देखें, संसार में लगा कर देखें। सत्य यही है कि आज जिसकी हमको तथाकथित अनुभूति हो रही है, एपियरेंस जो दिख रहा है, वह एपियरेंस, वह आभास सत्य नहीं है। आज से 20 वर्ष पूर्व, 25 वर्ष पूर्व आपका हमारा शरीर ऐसा नहीं था। उस समय का शरीर एक विशेष प्रकार का, विशेष आकार का था, एक विशेष आभास तब मिल रहा था। आज जो आभास मिल रहा है वो आभास भी आभास है, सत्य नहीं है, क्योंकि आज से 10 वर्ष पश्चात ये शरीर ऐसा नहीं रह जाएगा। तो जिस अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, जिस वस्तु में निरंतर परिवर्तन हो रहा हो, वो वस्तु कैसे सत्य हो सकती है? तो असत का अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व कैसे हो सकता? नहीं हो सकता है। सत्य की पहचान ये है जो भूत में, वर्तमान में और भविष्य में समान रहे, कूटस्थ रहे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, न घटे न बढ़े। भूत और भविष्य हम अपने समझने के लिए कहते हैं, वस्तुतः सत्य में न तो भूत है न भविष्य है, हमेशा वर्तमान है। इजनेस, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व मात्र ही सत्य है। तो अस्तित्व में भूत और भविष्य क्या? अस्तित्व तो शाश्वत है। अस्तित्व, भूतकाल में अस्तित्व था ऐसा नहीं कह सकते, जब तक कि अभी उसका अभाव ना हो जाए। वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अखंड शाश्वत जिसका अस्तित्व है वो सत्य है। किंतु संसार में होने वाले सभी अनुभव, संसार की प्रत्येक वस्तुएं जिसमें हम भी शामिल हैं, हमारा मन, हमारा शरीर, ये सब कुछ आभास मात्र है। एक समय था कि जब ये देह नहीं थी, एक समय आएगा कि जब ये देह नहीं रहेगी, किंतु इस देह के रहने और न रहने के मध्य में भी जो अस्तित्व था, जिसमें ये देह का आभास हो रहा था, वो रहेगा। आपने प्रसिद्ध उदाहरण सांप और रस्सी का वेदांत में सुना है कि रस्सी में, अंधेरे में हमको सांप दिखा, तो वस्तुतः है तो रस्सी, किंतु अंधेरे के कारण, दृष्टि साफ न होने के कारण, वेदांत की भाषा में अज्ञान के कारण हमको रस्सी में सांप दिख रहा था। वस्तुतः सांप वहां है नहीं। संसार के संबंधों का भी यदि हम विचार करें तो वस्तु स्थिति यही है। इसको और सरलता से समझें। आचार्य शंकर ने इस अस्तित्व के या सत्ता के भाग किए हैं। एक उन्होंने कहा व्यवहारिक सत्ता, आप हम सब व्यवहार कर रहे हैं, जगत व्यवहार सत्य है। इस ध्वनि विस्तारक यंत्र का अभी उपयोग किया जा रहा है, इससे ध्वनि विस्तारित होकर आपके पास पहुंच रही है, तो ये व्यवहारिक सत्ता है, सत्य है। अब रात में सोए, नींद आई, फिर स्वप्न देख रहे हैं, तो जब तक हम स्वप्न देखते रहते हैं तब तक तो स्वप्न हमको मिथ्या नहीं लगता है। स्वप्न में अगर शेर देखा तो डर जाते हैं और छाती धड़कती, नींद खुल जाती तो देखते हैं अभी भी छाती धड़क रही, उसका प्रभाव होता है। तो स्वप्न की जो सत्ता है वो आभासिक सत्य है। यद्यपि नींद खुलने के बाद ही हमें पता लगता है कि हम सत्य, स्वप्न देख रहे थे, वो सत्य नहीं था, किंतु स्वप्न देखने के काल में हमको वो सत्य प्रतीत होता है। तो जो पारमार्थिक ज्ञानी जन है, और तीसरी परमार्थिक सत्ता है, आचार्य शंकर ने कहा और सभी ज्ञानी जन ये कहते हैं कि जैसे जागने पर तुमको सत्य मिथ्या प्रतीत होता है, उसी प्रकार जब तत्व का ज्ञान हो जाएगा, जब तुम ये समझ लोगे कि तुम वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हो, तो ये जगत तुम्हें स्वप्न के समान मिथ्या लगने लगेगा। क्यों लगने लगेगा? इसलिए कि पहले इसका अस्तित्व नहीं था, स्वप्न के पहले स्वप्न का संसार नहीं था, स्वप्न के बाद स्वप्न का संसार नहीं रहता है। उसी प्रकार ये तुम्हारे पहले नहीं था और पश्चात में नहीं रहेगा, तो बीच में केवल आभास मात्र है। क्या लाभ होगा? सत्य की
इस अंश को यदि हम समझ लें इस मापदंड से, तो लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि जो आभास मात्र दिख रहा है उसका उपयोग कर लेना है, उसमें आसक्त नहीं होना, उसमें चिपकना नहीं है, उसको स्थायी नहीं बनाना है। तो इसलिए सबसे पहले इस मापदंड को अपने ऊपर काम में लाना चाहिए कि मेरी ये देह, मेरा ये मन, मेरी ये बुद्धि, ये अनित्य है, आभास मात्र है, अभी रहेगी और फिर नहीं रहेगी, आज है कल नहीं रहेगी। तो ये जो बदलने वाली वस्तु है, अनित्य है, स्थायी नहीं रहने वाली है, तो क्या उपयोग है इसका, क्या कर लूं मैं? यदि मुझसे कोई कहे कि अच्छा स्वामी जी, आपको हमने 1 लाख रुपया दिया, सरकार जैसे ग्रांट देती है, दूसरी जगह हमको नहीं ग्रांट मिलती है, और ये कहा कि अगर आप 3 महीने में इसका उपयोग न कर लें तो ये लैप्स हो जाएगा, आपके काम नहीं आएगा। तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि उस 1 लाख रुपए को 3 महीने के भीतर उसका उपयोग कर ले। मंदिर का रंग खराब हो गया है, मंदिर में साल रंग कराना है, उसमें उसका उपयोग कर ले, तो बुद्धिमानी की बात है। ठीक वही अपनी देह के संबंध में अपन विचार करें। भगवान कहते हैं न असतः विद्यते भावः, हमारी देह असत है इसलिए कि ये 25 वर्ष की अवस्था में जैसी थी, आज इस अवस्था में 65 वर्ष की अवस्था में ऐसी नहीं है और फिर नहीं रहने वाली है। तो ये किस लिए मिला है? ये वस्तु अनित्य है पर इसका कोई उपयोग है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं। तो ये देह इसलिए मिली है कि इसका सदुपयोग कर लिया जाए, और मानव देह का एक ही सदुपयोग है, ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न या आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न। आध्यात्मिक साधना के लिए ही मानव देह मिली है। तो जब ये मापदंड हमने लगाया तो एक तो एकदम सावधानी आ जाएगी कि अरे भाई ये जाने वाला है, देखो जल्दी से कर लो, 3 महीना हुआ, लैप्स हो जाएगा, फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे हम। इसलिए ये शरीर लैप्स हो, नष्ट हो, उसके पूर्व जिसलिए मिला है सावधानी पूर्वक उसको करें, सजाग हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे कि इस वस्तु का ऐसा उपयोग हमें कर लेना है। एक लाभ हुआ। दूसरी बात, आज जो आसक्ति इसके प्रति है और इस आसक्ति के कारण हम संसार में भी बंधे हैं और बहुत से दोषों से जिससे हम मुक्त हो सकते थे, इस देहासक्ति के कारण उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। बार बार अगर मन में ये बात बिठा दी जाए कि भाई ये अनित्य है, ये आभास मात्र है, अधिक दिन नहीं रहने वाला है, तो उसकी आसक्ति का है कि बच्चे साबुन के पानी से गोल गोल उड़ाते रहते हैं, वो उसके फुग्गे से बनाते हैं, बुलबुले उड़ाते हैं, तो ये बुलबुले थोड़ी देर उड़े और टूट जाते हैं, तो बच्चे आनंद से ताली बजाते हैं, हंसते हैं। इसी तरह ये एक बुलबुला पानी का, उसी तरह ये बुलबुला है, कब ये बुलबुला फूट जाए कह नहीं सकते हैं, तो थोड़ी देर के लिए आनंद के लिए मिला है। तो आसक्ति अगर चली गई तो इस देह का हम अधिक से अधिक सदुपयोग कर सकेंगे, तब इस देह के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसकी ओर हम बढ़ सकेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं इस पर विचार करो कि तुम्हारा संसार, तुम्हारी देह, ये सब असत है, आभास मात्र है, अनित्य है। इसलिए अपने लक्ष्य का स्मरण करके इस अनित्य देह के विनाश होने के पूर्व केवल परिवर्तन जीवन में हमारे देखने को मिलता है, जिसका हम अनुभव करते हैं। इस परिवर्तन के बाद विनाश है, तो हम दूसरों की देह का विनाश तो देख सकते हैं पर अपने देह के विनाश का अनुभव नहीं कर सकते, तो वहां से सीखना पड़ेगा। जायते, पैदा होता है, हम पैदा हुए हैं, तो संसार में जब आए तो हमारा अस्तित्व आ गया, तो अस्थि है, पैदा हुए तो है,